श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन की हैंडबुक ऑफ लाइफ मैनेजमेंट है। इसमें जीवन के वे सभी रहस्य खोल कर रख दिए हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और हमारे जीवन से पहले और मृत्यु के बाद भी जो चीजें सत्य है, सनातन से सत्य है और आगे आने वाले समय तक सत्य रहेगी, उस मनोविज्ञान को, उस आत्मा के विज्ञान को गीता में खोला गया है। लेकिन संस्कृत भाषा समझ नहीं पाने के कारण सरलता से इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस गीता का मैंने काव्यानुवाद करने का प्रयास किया है और वही काव्यानुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे और पुत्र मोह भी ज्यादा था, इस मोह और अंधेपन ने ही महाभारत को साधा था। धृतराष्ट्र के जैसे अंधे जब राजा की पदवी पाएंगे, भाई भाई में इसी तरह महाभारत होते जाएंगे। वे युद्ध क्षेत्र का हाल सुने धृतराष्ट्र की ऐसी इच्छा थी। संजय की दिव्य दृष्टि की यह निश्चित कठिन परीक्षा थी। संजय आंखों से देख देख सारे हालात सुनाते थे और अपनी वाणी से युद्ध क्षेत्र का चित्र खींचते जाते थे। इस युद्ध क्षेत्र में कौन कौन लड़ने की खातिर आया है, मेरे और पांडव पुत्रों ने कैसा रण क्षेत्र सजाया है। हे संजय, मुझको बतलाओ, मैं व्याकुल होता जाता हूँ, होनी को मन में देख देख मैं आकुल होता जाता हूँ। राजा दुर्योधन फिर चलकर गुरु द्रोण के सम्मुख जाते हैं। सेना में कौन कहां पर है वे इसका हाल बताते हैं। गुरुदेव आप हैं रण में तो गुरुदेव आप हैं रण में तो फिर अपना पलड़ा भारी है, और भीष्म पितामह से लड़ना तो मृत्यु की तैयारी है। वहां कर्ण और दुशासन से मेरे सौ के सौ भाई हैं, इनसे लड़ने वालों की तो निश्चित ही आफत आई है। वह वीर वहां अश्वत्थामा सन्नद्ध मौत सा खड़ा हुआ। यह सैन्य समूह आज गुरुवर मरने की खातिर अड़ा हुआ। मेरे खातिर इन वीरों ने जीवन संकट में डाला है, और भीष्म पितामह ने अपनी इनकी रक्षा का भार संभाला है। उस तरफ भीम है, अर्जुन है, पांचों के पांचों भाई हैं, और मित्र आपके द्रुपद हैं, वे कृष्ण के भी अनुयायी हैं। यूं तो अभिमन्यु बालक है, पर लगता सेना नायक है। उसके चेहरे पर हे गुरुवर मुस्कान बड़ी सुखदायक है दुष्ट दुम्न जिसके भीतर प्रतिशोध का पलड़ा भारी है। पांडव सेना की भी गुरुवर पूरी पूरी तैयारी है वीर बहुत से, उन सब के मैं नाम गिना नहीं पाऊंगा। हे गुरुवर दे आशीष, मुझे मैं विजयी फिर हो जाऊंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने गुरु द्रोण का जय जयकार किया, फिर हाथ हिलाकर सेना में उत्साह का भी संचार किया। वहां उज्जवल घोड़ों के रथ पर अर्जुन था और मुरारी थे, था मुदित हास्य मुखमंडल पर तत्पर सारथी त्रिपुरारी थे। यूं चित्र खींचकर संजय ने सेना का हाल बताया था, और तभी भीष्म ने उठ करके एक भीषण शंख बजाया था। कोई तुरही, कोई मृदंग, कोई ढोल नगाड़े बजा रहा। इस सम्रांगण में हर सैनिक बस मरण धर्म को निभा रहा। पांचजन्य था नाम शंख का, कृष्ण ने जिसे बजाया था, और कुरुक्षेत्र का हर जर्रा उस ध्वनि से फिर थर्राया था। अर्जुन और सारथी कृष्ण वहां एकांत वृक्ष के नीचे थे। गांडीव हाथ में ले अर्जुन उसकी प्रत्यंचा खींचे थे। फिर पार्थ ने अपने हाथ जोड़ केशव को शीश नवाया था, और माधव ने अपने हाथों से उसके सिर को सहलाया था। दोनों पक्षों के मध्य कृष्ण इस रथ को अब प्रस्थान करें। किस किस में कितना दमखम है, हम इसका कुछ अनुमान करें। तब हंसते हंसते माधव ने उस सुंदर रथ को खिसकाया और भीष्म पितामह गुरु द्रोण के सम्मुख लाकर ठहराया। अर्जुन ने अपनी आंखों से सेनाओं का संधान किया है। कौन कौन सम्मुख रण में, इसका थोड़ा अनुमान किया। उसने देखा पितृव्य भीष्म और गुरु द्रोण है खड़े हुए। सारे कौरव भाई उनसे मिलने की खातिर अड़े हुए। अर्जुन के मन में संशय ने अपना अधिकार जमाया था, और मोहग्रस्त होकर अर्जुन इस दुविधा से घबराया था। वह खड़े सामने जो मेरे, वह सब तो मेरे भाई हैं। माधव, इन सब से लड़ने की यह कैसी दुविधा आई है। दुश्मन बनकर जो खड़े हुए ताऊ हैं, चाचा नाना हैं। हे माधव, मेरे अपनों पर ही मुझको शस्त्र चलाना है।
जब भीष्म पितामह हो सम्मुख मैं कैसे बाण चलाऊंगा, गुरुदेव द्रोण को हे माधव मैं कैसे मार गिराऊंगा। जिनकी खातिर जीते हैं हम, मैं उन अपनों को मारूंगा। यदि जीत गया भी इस रण में तो जीवन रण में हारूंगा। हम बुद्धिमान हैं केशव, पर लालच के सभी अधीन हुए। हम राज्य और सुख की खातिर सारे के सारे हीन हुए। यह पहली बार मुझे मन में कैसी यह दुविधा आई है। मेरे शरीर में हे माधव कैसी व्याकुलता छाई है। मैं भूखा प्यासा रह लूंगा, मैं जंगल के दुख सह लूंगा। भाई को मारूं मैं रण में, मैं ऐसा खेल न खेलूंगा। इससे अच्छा है मधुसूदन मैं वन को अब प्रस्थान करूं और भिक्षाटन करते करते इस जीवन का अवसान करूं। यह चित्त मोह से भ्रमित हुआ, क्या करे समझ नहीं पाता है। अब पाप पुण्य और धर्म अधर्म का भेद मुझे भरमाता है। मेरा धीरज भी टूट रहा, गांडीव हाथ से छूट रहा। केशव अब राह दिखाओ तुम पर विश्वास अटूट रहा। यूं धनुष त्याग कर हाथों से फिर अर्जुन शस्त्र विहीन हुआ। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, रथ के पीछे आसीन हुआ। माधव ने अर्जुन के मन की इस दुविधा को पहचान लिया, उसके भीतर के मोह और अज्ञान को तत्क्षण जान लिया। इस युद्ध काल में हे अर्जुन कैसा विचार यह आया है, यह कैसा शोक हुआ तुमको, यह कैसा रुदन मचाया है। एक श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण क्या अर्जुन ऐसे ही होते हैं? क्या वीर पुरुष सम्रांगण में ऐसे ही चिपकर रोते हैं? जो आज तुम्हारे प्रियजन हैं वे ही उपहास उड़ाएंगे, कायरता का आरोप लगा अपयश का पात्र बनाएंगे। ये सोच सिर्फ निर्बलता है, इससे तुमको बचना होगा। यह युद्ध तुम्हारी नियति है और युद्ध तुम्हें करना होगा। यह क्षात्र धर्म है अर्जुन कि अपराधी सारे दंडित हों। यह क्षात्र धर्म है अर्जुन की अपराधी सारे दंडित हों और साधुजनों की रक्षा हो, रिश्ते चाहे सब खंडित हों। दैहिक रिश्तों की खातिर कर्तव्य मार्ग से हटते हो, इन दैहिक रिश्तों की खातिर कर्तव्य मार्ग से हटते हो और क्षात्र धर्म को अपने ही हाथों अपमानित करते हो। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम मरहसि। जो भी धरती पर जन्मा है एक दिन उसको मरना होगा। इस मरणशील तन की खातिर शुभ नहीं शोक करना होगा। तू जीतेगा या हारेगा यह तेरा सोच विचार नहीं। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर तेरा अधिकार नहीं। इस सम्रांगण में जीत हार दोनों ही अर्जुन संभव है, पर कह पाना किसकी होगी यह निश्चित मान असंभव है। हतो व प्राप्य से स्वर्गम जित्वा भोग्य से महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि धर्म के हित में देह गई तो स्वर्ग में सीधा जाओगे। इस सम्रांगण में जीत गए तो राज्य धरा का पाओगे। इस तन को कोई मार भी दे पर अमर आत्मा होती है। यह कालतीत होती अर्जुन, यह मरती है न जन्मती है। पानी से भीग नहीं सकती, पानी से भीग नहीं सकती, अग्नि से यह जलती भी नहीं, वायु से सूख नहीं सकती, शस्त्रों से यह कटती भी नहीं। हम सोच नहीं सकते इसको अशोच्य आत्मा होती है, हम देख नहीं सकते इसको अदृश्य आत्मा होती है। इस अमर तत्व के मरने का अर्जुन तुम शोक मनाते हो, बातें करते हो ज्ञानी सी, खुद के मन को भरमाते हो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि। कि अर्जुन तेरे इन शस्त्रों से बस यह शरीर ही मरता है और इस शरीर के मरने का तू व्यर्थ शोक क्यों करता है। इंसान पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता रहता है, यह आत्म तत्व भी इसी तन को बस यूं ही बदलता रहता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक ही इस शरीर से नाता है और मात्र सफर की खातिर क्या कोई संबंध बनाता है। कर्मों के फल को जान सके तू इसमें अभी समर्थ नहीं। तू जीतेगा या हारेगा इसका कोई भी अर्थ नहीं। धरती पर धर्म ना हार सके क्षत्रिय का पहला धर्म है ये। हर मानव अपना कर्म करे जीवन का सच्चा मर्म है ये। जब पाप कर्म बढ़ जाएंगे और धर्म पे संकट आएगा तब तब ही हे पार्थ धरा पर कृष्ण प्रकट हो जाएगा। धरती पर सुन लो हे अर्जुन, जब दुर्जन बढ़ते जाते हैं और सज्जन उनके हाथों से सब जीवन में दुख पाते हैं, तब तब आता हूं धरती पर मैं धर्म ध्वजा फहराने को। तब तब मैं जीवन लेता हूं दुष्टों को सबक सिखाने को। इन नक्षत्रों की चाल सखा, इस धरती का भूचाल सखा, मैं सब जीवों में जीवन हूं, मैं ही हूं उनका काल सखा।
मैं व्यापक ओम चराचर में, मैं अव्यंजन हूं अक्षर में, इस मन के भीतर भाव हूं मैं, जीवन जीने का चाव हूं मैं। संपूर्ण जगत को धारण कर मैं कर्म फलों को देता हूं, मैं ही हूं चारों वेद और वेदों का मैं अध्येता हूं। मैं परम धाम सबका स्वामी, शुभ अशुभ देखने वाला हूं, उत्पत्ति प्रलय का कारण हूं और सृष्टि का रखवाला हूं। सूरज के भीतर ताप हूं मैं, पानी भी हूं और भाप हूं मैं व्यापक सर्व चराचर में, पर अपने भीतर आप हूं मैं। चाहे सुख हो चाहे पीड़ा हो, चाहे हानि हो या लाभ मिले, निज कर्म के करते जाने से मन को न कभी संताप मिले। यह सोच पार्थ है ब्रह्म सोच, यह स्वार्थ मोह की नाशक है, इस राह पे चलने वाला ही बस कर्म योग का साधक है। तुम जीत हार से ऊपर उठकर धर्म की खातिर कर्म करो, परिणाम युद्ध का क्या होगा अर्जुन इससे बिल्कुल न डरो। आसक्ति क्रोध और भय से जो मानव मुक्ति पा जाता है, सुख दुख में जो संभाव रहे, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है।